हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ रहे हैं। तो आइए, अब तक हम लोग 5 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। ये 6वें टाइप का प्रश्न होंगे। आइए इन्हें बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन आपके सामने, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइप 6, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना है। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखिए। ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी इक्वल 2 अनुपाते 3, 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है। ये एसएससी एफसीआई 5/2/2012 का एक प्रश्न पूछा है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी में अनुपात दे रखा है, यहाँ पे बी और सी में अनुपात दे रखा है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करना है, ए बी सी में अनुपात निकालना है। तो वह कैसे निकालेंगे? देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ए का अनुपात तो 2 है, ठीक है, और बी का 3 यहाँ है, यहाँ पे बी का 6 है। तो देख रहे हैं इसका मतलब यहाँ बी का 6 है, यहाँ 3 है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही संख्या है, उसके दो अनुपात हैं अलग अलग। तो इसका मतलब इसमें कुछ फॉल्ट है, तो उनसे हम लोग सही करेंगे। जैसे ये 6, बी का यहाँ 6 रेशियो है, तो यहाँ पे जो 3 है उसे 6 बनाया जा सकता है। कैसे? 2 से गुणा कर दें। 6 बनाने के लिए इसे 3 को 6 बनाया जाए, 2 से गुणा कर दें। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे। चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अनुपाते 3 में हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो यह अनुपात बन जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये ए अनुपाते बी का मान ये आ गया 4 अनुपाते 6 और बी अनुपाते सी का मान 6 अनुपाते 11 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ए का मान 4 मिलेगा, बी का मान 6 यहाँ से भी मिलेगा, बी का मान 6 यहाँ से मिलेगा, तो सी का मान 11 जो है वो रहेगा। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान 4 है, बी का मान 6 है, सी का मान 11। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प देख लीजिए, इसके अनुसार विकल्प सी सही मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। करना क्या है, बी का जो अनुपात है दोनों जगह समान बना देना है। दोनों जगह समान बनाने के लिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो हम 6 बना सकते हैं। 3 को 2 से गुणा कर दें दोनों अनुपात में। इसमें 2 से गुणा कर दिए, उसके बाद ए और बी का मान मिल गया, बी और सी का मिल गया। अब इस तरह से ए बी सी का मान सीधे सीधे रख देंगे। ए का मान 4 है, बी का मान 6 मिल गया, सी का मान 11 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी इक्वल 6 अनुपात 5। तो सी अनुपात ए क्या होगा? एसएससी 10+2 10/11/2013 को ये प्रश्न पूछा है। 4 ऑप्शन दिया है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ए का मान 3 है, बी का मान यहाँ 4 है और यहाँ पे बी का मान 6 है। बी का मान हमको बराबर कर लेना है, केवल बी का मान हमको बराबर कर लेना है। बताइए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? हम क्या करें, या तो हमारे पास एक रास्ता ये होता है, बराबर ना करना हो तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ए अनुपात बी का जो मान है वो 3 अनुपात 4 है, ये ऐसे इसको लिख देंगे। फिर नीचे क्या लिख देंगे, ए वाला जो अनुपात है बी के नीचे बी का मान लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें करते हैं और इसका इसमें कर देते हैं। समझ में आ रही बात कैसे करना है? फिर से देखिए, ये लिख देंगे पहला अनुपात, फिर दूसरा अनुपात लिखेंगे,
लेकिन दूसरा अनुपात लिखते समय क्या करेंगे, b का मान b के नीचे लिखेंगे। यहाँ b का मान क्या है, 6 4 के नीचे लिखेंगे। अब देखिए कि 4 का 5 में गुणा करेंगे, फिर 6 का भी 4 में करेंगे और 6 का 3 में कर देंगे। इस तरह से गुणा कर दीजिए। अब ये जो मान निकलेगा a अनुपात b अनुपात c का निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 का गुणा करना, 3 6 18 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 6 24 हो जाएगा, ये गुणा करिए 4 5 20 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये अनुपात मिला। इसे काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग, 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 9, ये 2 से ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? लेकिन यहाँ पे ये ABC में नहीं मान पूछ रहा है, पूछ रहा है C और A में अनुपात पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? अब यहाँ से देखिए C का मान 10 है और A का मान 9 है, तो C अनुपात A बराबर क्या हो जाएगा, C का मान कितना है 10 है, A का मान 9 है, तो मिल जाएगा, यही आंसर मिल जाएगा 10 अनुपात 9। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प B सही है। और जो अभी हम पिछला सवाल जिस तरह से लगाए हैं कि B का मान बराबर कर लेना है किसी भी तरह से, तो देखिए यहाँ पे हम बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करें? देखिए हम अगर 4 और 6 का एलसीएम देखें तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब 12 के बराबर कर देना है, तो 12 के बराबर इसको करेंगे, कैसे होगा, 4 के 12 6 दूना 12 है ना, हो जाएगा। हम क्या करें, इसमें कितना से गुणा करें, 3 से। ये जो रेशियो है 3 अनुपात 4, इसमें 3 से गुणा करेंगे। और ये वाला जो रेशियो है 6 और 5, इसमें कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हो जाएगा 6 गुना 12 और ये हो जाएगा 2 5 10। कितना हो जाएगा, 2 5 10। ये देखो ये A और B में है और ये क्या है, B और C में है। आपको अब यहाँ से देख रहे हैं कि B का मान देखिए दोनों में बराबर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमको C और A में रेशियो निकालना है। C रेशियो A बराबर क्या हो जाएगा, C का मान देख रहे हैं कितना मिला है, 10 मिला है, 10 रख लेंगे। और A का मान कितना मिला है, 9 मिला है, 9 रख लेंगे। बस यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि B का मान बराबर कर लेना है किसी तरह से। या तो फिर ये जो नियम होता है कि क्या करेंगे, पहला अनुपात लिखेंगे, फिर दूसरा अनुपात में जो B का मान है, B के नीचे B का मान लिख देंगे, फिर C का मान इधर चला जाएगा दाहिने तरफ। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसी का इसमें कर देंगे। ठीक है, और हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर ये मिल जाएगा ABC में अनुपात, किसमें अनुपात मिलेगा, ABC में मिल जाएगा। फिर ABC में जो अनुपात मिला है उसी में से हम ढूंढ लेंगे। हमको C और A में अनुपात चाहिए, C का मान 10 है, A का मान 9 है। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इस तरह से ये दोनों तरह से प्रश्न सॉल्व हो गया, जैसे हम लोग कर लें। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। क्वेश्चन 3 आइए एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, A और B में जो अनुपात है वो 7 अनुपात 9 है। A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5। तो A B C किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया है। एसएससी 2/11/2014 को एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ था। तो चलिए ABC में अनुपात निकालना है। किसमें अनुपात निकालना है, ABC में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे B का मान 9 है, यहाँ पे B का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ का जो 3 मान है ना, इसे 9 बनाया जा सकता है। ये 9 कैसे बनेगा, 3 से गुणा कर देंगे। तो हम जब 3 से यहाँ क्या कर देंगे, 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ये जो अनुपात है। चलिए यहाँ हम लिख के इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, ये 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अर्थात ये B और C में अनुपात 9 और 15 का आ गया। और A और
ए और बी में अनुपात 7 और 9 का है। देख रहे हैं कि अब बी का मान दोनों जगह बराबर है, तो सीधे सीधे ए अनुपात बी का मान निकाल लेंगे। ए का मान यहाँ से 7 मिलेगा, बी का मान 9 हो गया और सी का मान 15 हो गया। ये आंसर हो जाएगा 7, 9, 15। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। आगे समझ में, बस बी का मान बराबर कर लीजिए, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा, करना कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। या तो फिर आप वो जो नियम जानते हैं कि 7 और 9 पहला अनुपात है इसे लिखिए, फिर दूसरा अनुपात है उसे लिखिए, लेकिन बी के नीचे बी का मान, बी के नीचे बी का मान लिखेंगे और तिर्यक गुणा कर लेंगे इसके साथ। तिर्यक नहीं बल्कि ऐसे गुणा करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर लेते हैं। तो करिए, ये देखिए 7 तिर्यक 21 हो जाएगा, फिर ये 9 तिर्यक 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 से काटें तो 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 और इसको 3 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इस तरह से आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे हम वैसे लगा सकते हैं। ओके, ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। दो तरह से इसे सॉल्व किया जा रहा है, दोनों तरह से आप सीख लीजिए। ठीक है, ओके। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर 9 अनुपात 14, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना है? एसएससी सीएचएसएल ईयर 1 14/8/2019 को पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है। चलिए हम लोग ये देखिए, यहाँ तक अब तक तो हम लोग ए बी सी में अनुपात निकालते थे, अब ए बी सी डी तक अनुपात निकालना थोड़ा सी लेंदी हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो ए और बी में जो अनुपात है वह 2 अनुपात 5 है और बी और सी में जो अनुपात है, अब देखिए ए जो बी का मान है बी के नीचे लिखेंगे, यहाँ बी के नीचे ये 4 और फिर ये 7 लिख देंगे, क्योंकि बी के नीचे बी का मान लिख देंगे और हम ऐसे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इसका, तो ये 4 × 8 हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा और ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ये मिल गया। ये किस में अनुपात मिला? ये अनुपात बी अनुपात सी में अनुपात मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करना है, अब हमको निकालना है ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात है ये अनुपात ऐसे इसे लिख देंगे, ऐसे इसे लिख देंगे। तो ऐसे हम लिख लेते हैं इसे। अब इसी में ये सी का मान है, सी के नीचे यहाँ देखिए सी और डी में अनुपात है, सी के नीचे सी का मान लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख लेंगे, 35 के नीचे और फिर अनुपात 14। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जैसे वहां नियम लगाते हैं इसका इसके साथ, फिर क्या करेंगे, इसका इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, ऐसे इसका इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 × 9 = 72, ये देखिए 20 और 9 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये 35 का गुणा करते हैं 9 में तो आ जाएगा 315 और हम लोग क्या गुणा करेंगे, अब 35 और 14 का गुणा करेंगे, 14 × 5 = 70 होता है, 0 हासिल 7 का और 14 × 42, 42 और 7 49 हो जाएगा। इस तरह से ये मिल गया ए बी सी डी में अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ये मिलेगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प देख लीजिए, विकल्प ये 72 वाला जो है, 72 180 ये वाला विकल्प बी सही है। कौन सा सही है? विकल्प बी सही है।
ठीक है, समझ में आ गया। करना क्या था, हमको ABC में अनुपात निकालना है। फिर जो अनुपात आएगा ABC में, C के नीचे यहाँ का जो अनुपात है C का मान रख के उसके आगे D का मान लिख के फिर यही वाला जो नियम है इसे ही रिपीट कर देते हैं। हम इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका जो बचा हुआ है दोनों में करते हैं, उसी तरह इसका इसमें कर देंगे, फिर इसी का ये 3 अंक है तीनों में कर देंगे, 4 अंक रहेगा चारों में कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम से थोड़ा से आप भटक जाएंगे। ये परंपरागत नियम है, इसको सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा था तो उसी नियम पे सॉल्व कर दिया गया। चलिए ठीक है, ओके। आगे प्रश्न हम दूसरा देखते हैं, प्रश्न 5। चलिए क्वेश्चन 5 को देखा जाता है। क्वेश्चन 5, ए बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c है तो ए अनुपात सी कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया है, एसएससी एमटीएस 16/2/2014 को ये प्रश्न पूछा हुआ है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो b यहाँ गुणा के रूप में है, इसे इधर हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a/b बराबर हो जाएगा 2/3, या हम इसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात b बराबर हो जाएगा 2:3। जैसे इसको अनुपात में लिखे इसे भी अनुपात में लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर c को इधर लाएंगे तो b/c हो जाएगा बराबर 3/4, या अनुपात में लिखेंगे तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 3:4। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो b है, यहाँ पे जो b है, दोनों का मान 3 है, दोनों का मान 3 है। इसका मतलब हम डायरेक्ट हम a का मान 2 रखेंगे, b का मान 3 रखेंगे, c का मान 4 रखेंगे। तो हमको a अनुपात c निकालना है, तो a अनुपात c बराबर तब क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ से 2 मिलेगा और c का मान 4 मिलेगा। तो सीधे सीधे अब हम इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा। a अनुपात c बराबर 1:2, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, a का धन b के धन का 2/3 है और b का धन c के धन का 9/11 है। a के धन से c के धन का अनुपात बताइए। एसएससी एमटीएस 16/2/2014 को ये प्रश्न पूछा है। 4 ऑप्शन भी दिया है, आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा a का धन b के धन, अर्थात a का धन अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, a का धन b के धन का 2/3, तो b के धन का 2/3, तो 2/3 b का धन, a का धन b के धन का 2/3 है, तो a का धन और b का धन का 2/3 होगा a का धन। इस तरह से समीकरण बन जाएगा, ये संबंध बन जाएगा। और उसी तरह से यहाँ देखेंगे b का धन c के धन का 9/11 है, तो 9/11 कर लीजिए c के धन का। अब यहाँ से हम लोग देखें b को इधर करेंगे तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 2:3, या हम कर दें a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 2:3। उसी तरह यहाँ से b/c बराबर क्या हो जाएगा, 9/11, या हम कर दें b अनुपात c बराबर 9/11। अब देख रहे हैं सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इस 3 को 9 बना सकते हैं, 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से इसमें अगर हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये 3 गुना 6। अब देखिए अब b बराबर हो गया, तो हमको क्या निकालना है, a और c में मान निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 6 है और c का मान क्या है, 11 है, तो 6:11 हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही है। ये वाला जो तरीका मैं बताया हूँ कि ये अगर 2 वाला है तो उसके लिए आसान है, अगर नहीं वाला तरीका यूज करते हैं तो फिर हम जानते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी का अनुपात है, और फिर ये बी और सी का है, तो बी के नीचे बी का मान रख लीजिए और फिर गुणा कर लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो अब गुणा कर लीजिए। हम गुणा करेंगे तो हम 2 गुणे 9 लिखेंगे अनुपात के, 3 गुणे 9 लिखेंगे अनुपात के 3 गुणे 11 लिखेंगे। अब फिर हम देख रहे हैं 3 कट जाएगा सब में से, ये हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, आ जाएगा ये 3 गुना 6, 3 गुना 6, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ये किसका मान है? ए का मान है, ये बी का, ये सी का। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ए और सी में। ए का मान कितना है? 6 है, सी का मान 11 है। बस ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। चलिए ठीक है, जैसे भी सॉल्व करें आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 2 तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। चलिए ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 6 प्रश्नों को पिकअप किए थे और 6 प्रश्न हम लोग बढ़िया से सॉल्व कर लिए हैं। यदि ये 6 प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आए हैं तो इस लेक्चर के माध्यम से जो वीडियो बन के आपके बीच जा रहा है उस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, तथा चैनल लिपिक 5 जो आपका प्यारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप लोग लिपिक 5 के साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। तो अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमें आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस उपलक्ष्य में सरकार ने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। तो आप लोग भी तिरंगे को खूब लहराए होंगे और अभी 17 तारीख तक लहराते रहिए। चलिए ठीक है, और इस खुशी की घड़ी में हम लोग थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं तो और बेटर होता है। चलिए ठीक है, आप लोग समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।